राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या नया बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। नवविवाहित शेखर और कृतिका अपनी शादी के बाद पहली बार कृतिका के गांव छुट्टी में गए थे। कृतिका का गांव एक शांतिपूर्ण पहाड़ी इलाके में स्थित था, जहां बर्फबारी और ठंडक के मौसम में एक अलग ही आकर्षण था। जैसे ही वे गांव पहुंचे, हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। सफेद बर्फ की परतें धीरे धीरे पेड़ों और खेतों को ढकने लगी और चारों ओर एक सुकून सी खामोशी थी। कृतिका के चेहरे पर खुशी और यादें साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ की ठंड तो बहुत अलग है, शेखर ने कृतिका से कहा। उनकी आंखों में ठंड से लड़ने की हल्की सी बेचैनी थी। हाँ, यहाँ की हवा और बर्फ में कुछ खास बात है, कृतिका ने मुस्कुराते हुए बोला। वे गाँव के एक पुराने घर में पहुँचे, जहाँ कृतिका के माता पिता और दादी उनका स्वागत कर रहे थे। घर के अंदर प्रवेश करते ही एक गहरी गर्मी का एहसास हुआ। चूल्हे की आग जल रही थी और किचन से आ रही खुशबू ने उनके दिलों को छू लिया। तुम दोनों को तो थकावट होगी, आओ गर्मा गर्म आलू पूरी खा लो, कृतिका की माँ ने प्यार से कहा और एक बड़ी सी थाली में गर्मा गर्म आलू पूरी परोसने लगी। शेखर ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखों में ताजगी और सुकून की झलक दिखाई दी। यह स्वाद वह पहले कभी नहीं महसूस कर पाए थे। क्या मसाले हैं इसमें, यह तो बहुत अलग है, शेखर ने कृतिका से पूछा। कृतिका हंसते हुए बोली, यह तो दादी की खास रेसिपी है, घर के मसाले, खास तरीका और थोड़ी सी दादी की यादें। कितनी अलग रेसिपी है, तुमने कभी बताया नहीं, शेखर ने कहा। कृतिका ने दादी से पूछा, दादी क्या आप हमें वो पुरानी रेसिपी बता सकती है जिससे यह आलू पूरी बनती है। दादी ने अपने आंखों में हल्की सी चमक के साथ कहा, यह एक बहुत पुरानी रेसिपी है, हमारे परिवार में कई पीढ़ियों से यह बनती आई है। यह खास रेसिपी हमारे गांव के मसालों और मिट्टी की खुशबू को समेटे हुए है। आलू के मसाले में दादी की ओर से एक राज छिपा है। कैसा राज, शेखर ने उत्सुकता से पूछा। दादी मुस्कुराते हुए बोली, यह राज है हमारी पुरानी परंपराओं का। जब भी बर्फबारी होती थी, हम सभी एक साथ चूल्हे के पास बैठते थे और यही आलू पूरी खाते थे। यह सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि परिवार की एकता और प्रेम का प्रतीक था। कृतिका ने शेखर की ओर देखा। यहाँ के गांव में हर छोटे से छोटे काम में एक परंपरा छिपी हुई है। हर मौसम, हर त्योहार और हर खाने की रेसिपी एक कहानी सुनाती है, शेखर ने कहा। अब मुझे समझ में आया यहाँ के जीवन का सुकून और गर्माहट क्या होती है। शहर की भीड़ भाड़ में यह सब खो गया था। कृतिका की माँ ने फिर से आलू पूरी का एक और निवाला दिया और कहा, यहाँ हमारे परिवार में हर पीढ़ी अपनी परंपराओं को संजोती है। हर रेसिपी और हर स्वाद में एक समृद्ध इतिहास छिपा होता है। रात ढल चुकी थी और आग की लपटें धीमी हो रही थी। कृतिका और शेखर ने चूल्हे के पास बैठकर यह महसूस किया कि इस छोटे से गांव में छुपे हुए कितने राज और परंपराएं हैं। यह बर्फबारी, आलू पूरी और दादी की कहानियाँ सिर्फ एक रेसिपी नहीं थी, बल्कि एक जश्न था उस सुकून का जो गांव की जिंदगी में था। वह दोनों समझ गए कि यह छुट्टियाँ उन्हें सिर्फ एक जगह की याद नहीं दिलाती, बल्कि एक नए जीवन के एक अहम हिस्से से भी जोड़ती है। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी और अचारी आलू पूरी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार दें। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।